लास्ट पार्ट में आपने देखा कि ईगेन कैशन को लेकर घर आता है। उधर सीजर को पता चलता है कि कैशन अभी जिंदा है। वो उससे मिलने के लिए आता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। कैशन अभी भी नशे में होता है। वो नशे में ही ईगेन का नाम लेता है। ईगेन उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तभी वहाँ पर कैप्टन आता है और बोलता है, मास्टर सीजर और किंग अस्किन आपसे मिलना चाहते हैं। वो मन में बोलता है, एक कम था जो दूसरा भी आ गया। वे दोनों अंदर आते हैं। सीजर उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से कैसर ने भागने में उसकी हेल्प की थी। ये सुनकर ईगेन भड़क जाता है और बोलता है, क्या तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और तुम जेल, तुम्हें भी सब पता था, बट तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। जब मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि उसने अपने भाई के लिए मुझे धोखा दिया, तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। जेल, जो कि कैप्टन का नाम होता है, वो बोलता है, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें नहीं पता था कि कैशन अभी जिंदा है या नहीं। हमें कोई आइडिया नहीं था कि जब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैशन शायद मर गया तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ईगेन बोलता है, तुम इस तरह से शांत कैसे रह सकती हो। वो खतरे में था, अगर उसे कुछ हो जाता तो। और सीजर, तुम, उस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुम इतने दिन तक शांत रहे। तुम कैसन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो उसका कॉलर पकड़ता है और गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है अगर मैं वहाँ 1 मिनट भी लेट पहुँचता तो क्या हो जाता। तभी किंग अस्किन की एंट्री होती है। वो सीजर को इतना टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता था। वो ईगेन को रोकते हुए बोलता है, अब बहुत हुआ। सीजर ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि जानने के बाद तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे। और वैसे भी अगर तुम्हें पता भी चल जाता तो तुम क्या उखाड़ लेते। ईगेन बोलता है, मैं उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेजता। अस्किन बोलता है, जकादर वंश के महान शासक के पास यही तो बचा है करने को। अरे अपने पद का तो सम्मान करो। राजा होकर तुम एक स्लेव को ढूंढने जाओगे, वो भी उस स्लेव को जो तुम्हारे दुश्मन का बेटा है। ईगेन बोलता है, हाँ मैं जरूर जाता। सम्मान किसी की लाइफ से बढ़कर कब से हो गया। अस्किन बोलता है, मुझे वो सम्मान चाहिए जिसकी तुम्हें आज परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पद की गरिमा कम हो। मेरे सबसे करीब एक तुम ही हो जिससे क्वीन मदर डरती हैं। ईगेन बोलता है, किसने बोला कि तुम मुझे अपना करीबी मानो। अपने राजनीतिक मामलों में मेरा यूज करने की सोचना भी मत। मैं अब और खून खराबा नहीं चाहता। अस्किन धीरे से बोलता है, दुर्भाग्यवश तुम अब कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि पहले ही मैं यहाँ आ चुका हूँ। ईगेन बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। क्या तुम यहाँ प्लानिंग के साथ आए हो। अस्किन बोलता है, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम सीजर को सही सलामत ले आओगे तो मैं कैशन के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। ऐसे ही सीजर ने जो गलती करी है उसका भी भुगतान करूँगा, और क्वीन मदर के साथ मेरी लड़ाई में आपको शामिल करना, उसका भी भुगतान करूँगा। ईगेन बोलता है, इतना सारा कर्जा तुम इसे कैसे हैंडल करोगे। क्या तुम अपना कर्ज चुकाने के लिए अपने क्लेन को बेचने जा रहे हो। तभी सीजर और कैप्टन एक साथ बोलते हैं, मास्टर ईगेन, आप ये क्या बोल रहे हो। ईगेन गुस्से में बोलता है, तुम मेरे यहाँ इतने घटिया इरादे से आए थे। तुम अपने इस डर्टी गेम में मेरा यूज करना चाहते थे। अस्किन, तुम बहुत ही धोखेबाज इंसान हो। बट सॉरी, तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं होगी क्योंकि मुझे तुम्हारा गेम नहीं खेलना। इसलिए बोरिया बिस्तर बांधो और कल यहाँ से निकल जाओ। कैप्टन बोलता है, मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। सीजर बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी क्वीन मदर ने हमें वापस आने को बोला है। अस्किन बोलता है, बट सीजर तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। तभी ईगेन बोलता है, मैंने सुना कि उसको ठीक हुए काफ़ी दिन हो गए। मैं ये सोचकर हैरान था कि वो अभी तक बीमार होने का दिखावा क्यों कर रहा था, बट अब समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। वो कैसन के बारे में जानना चाहता था कि वो मर गया है या जिंदा है। अस्किन बोलता है, सीजर क्या ये जो बोल रहा है सच है। सीजर बोलता है, सॉरी मास्टर अस्किन। अस्किन बोलता है, बट मैं अभी भी तुम्हें वापस नहीं भेज सकता क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। अगर क्वीन मदर ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं उनसे फाइट भी नहीं कर पाऊंगा। उधर ईगेन उन दोनों का रोमांटिक बातें सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है, ये रोमांटिक बातें अपने घर पर करना। मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों का बोरिया बिस्तर बांधने को बोलता हूँ। इससे तुम दोनों हाथों में हाथ डालकर एक साथ अपने घर जा सकोगे। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अस्किन गुस्से में बोलता है, ईगेन तुम बहुत ही घटिया और निर्दयी इंसान हो।
इगेन बाहर आता है। कैप्टन भी उसके पीछे आता है और बोलता है, क्या आप सच में कल उसे वापस भेजना चाहते हो? इगेन बोलता है, यहाँ आने के लिए उसने मेरी परमिशन नहीं ली थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि केवल मेरे कहने से वो यहाँ से चला जाएगा? कैप्टन बोलता है, इसका मतलब आप किंग की मदद करोगे? इगेन गुस्से में बोलता है, मेरा सिर फटा जा रहा है, इसके बारे में कल बात करते हैं। कैशन के बारे में सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगा। कैप्टन बोलता है, कैसन एक ईमानदार लड़का है, मुझे लगता है अब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। इगेन बोलता है, कैशन ने सीजर को बचाने के लिए अपने खुद के भाई को धोखा दिया और शायद उसके भाई ने ही उसे उस आदमी के हाथों बेच दिया। कैप्टन बोलता है, उसने बताया कि उसके भाई ने उसे ड्रग्स दिया था जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया था, फिर उसने उसे बेच दिया। इगेन बोलता है, मैं सोच रहा था कि वो अपने भाई के साथ भाग गया, अगर मुझे 1 मिनट भी लेट हो गया होता तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन बोलता है, आप बस आदेश दो, मैं उन्हें पनिश करने को तैयार हूँ। इगेन बोलता है, हम उन्हें इतनी आसान मौत नहीं दे सकते, मुझे उनके अंदर वो डर देखना है। वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मुझे ताज़ी हवा चाहिए, तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। कैप्टन बोलता है, मास्टर ठंड ज़्यादा है, प्लीज़ ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना। वो कैशन के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, तभी कैशन अचानक से उसके सामने आ जाता है। कैशन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मैं जगह तो वहाँ पर कोई नहीं था, मुझे नींद भी नहीं लग रही थी, शायद मैं काफ़ी देर तक सोया हूँ, इसलिए मैं बाहर आ गया। इगेन कुछ भी नहीं बोलता। कैशन सोचता है, क्या वो गुस्से में है, और बोलता है, सॉरी, मुझे रूम छोड़कर नहीं आना चाहिए था, ओके मैं वापस जाता हूँ। तभी इगेन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे तुम्हारा यूज़ नहीं करना चाहिए था, सॉरी कि मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ बेड शेयर किया, हमारा रिश्ता शुरुआत से ही गलत था। उधर उसकी बात सुनकर कैशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इगेन बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, या फिर तुम कहाँ घूमना चाहते हो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। कैशन रोते हुए बोलता है, मास्टर। इगेन पीछे से टाइटली उसे हक कर लेता है और बोलता है, हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बट फिर भी हम एक दूसरे को दिल दे बैठे। सो मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते की शुरुआत फिर से करें, वो भी सही तरीके से। और फाइनली इगेन उसे प्रपोज कर देता है, प्लीज़ बी माई लवर। उधर कैशन उसकी बात सुनकर खुश भी होता है और रो भी रहा होता है। इगेन उसके पास आकर बोलता है, कैशन तुम सिर्फ मेरे हो। वो उसका फेस अपनी तरफ करता है और टच करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, एक ना एक दिन मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। अगर आज तुम मेरा हाथ पकड़ते हो तो एक ना एक दिन तुम अपने भाई की मौत का गवाह बनोगे। आने वाले टाइम में शायद तुम मुझसे हेट करो या फिर तुम्हें अपने डिसीजन पर पछतावा हो, तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? कैशन बोलता है, मैं आपको चाहता हूँ मास्टर। वो रोते हुए अपने फैमिली से सॉरी बोलता है और इगेन के फेस को टच करते हुए बोलता है, मास्टर मैं आपसे हेट कैसे कर सकता हूँ? इगेन अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, अगर आज तुम मेरा हाथ थाम लेते हो तो आने वाले टाइम में चाहकर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, तुम्हें लाइफ टाइम मेरे साथ रहना होगा। कैशन रोते हुए बोलता है, मास्टर मैं आपको दोबारा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इगेन उसे कसकर पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।